नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं भारत की नदियों पर बने हुए प्रमुख बांधों के बारे में। क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में है। तो आज हम उसी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। भारत की नदियों पर बने हुए प्रमुख बांध। वैसे तो बहुत सारे बांध हैं, लेकिन आज मैंने जो आपके मुख्य मुख्य बांध हैं जो पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है, उन्हीं बांधों को उठाया है। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले एक बात और दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली ऐसी वीडियो की अपडेट जल्दी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो इस कड़ी में हमारा पहला बांध है टिहरी बांध। जी हाँ दोस्तों, टिहरी बांध आपने बहुत सुना होगा। टिहरी टिहरी बांध सबसे पहली बात करें तो ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी के किनारे है। भागीरथी जो गंगा जी, जो हमारी गंगा नदी है, उस जो बनने से पहले भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, उन्हीं में से भागीरथी नदी पर ये बांध बना हुआ है। दूसरी बात करें तो दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य भी पूछ लेता है, तो उत्तराखंड याद रखना है आपको कि उत्तराखंड राज्य। और इसके बारे में तीसरी बात यह है कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा। तो दोस्तों, ये आपको तीनों बातें इस बांध के बारे में याद रखनी है। इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, अब हमारे अगले बांध की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा बांध है भाखड़ा नागल बांध। जी हाँ दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये छोटे से ही हमको ज़्यादातर जनरल नॉलेज में देखने को मिलता है कि भाखड़ा, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसलिए ऊंचा नहीं, ऊंचा तो टिहरी है, लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा बांध है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये किस नदी पर है, तो ये है हमारी सतलज सतलज नदी। इस बात को अच्छी तरह याद रखना है दोस्तों। और दूसरी बात, ये किस राज्य में है, राज्य भी पूछ लेता है। राज्य तो हर किसी का पूछा ही जाता है, तो ये पंजाब में है। तीसरी बात कि ये सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध। ये चीज़ें आपको नोट करके रखनी है, जिससे आप साथ ही साथ नोट्स बना लीजिए कि आपको आगे किसी भी पेपर में इनसे रिलेटिव कोई दिक्कत नहीं रही। चलिए तीसरा हमारा बांध है हीराकुंड बांध। दोस्तों ये भी बहुत, ये मैंने जो पिछले दोनों कराए वो इम्पोर्टेंट है, उनसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ये अभी अग्निवीर के पेपर में भी आया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये क्वेश्चन आया था। तो हीराकुंड बांध सबसे पहले तो महानदी, हमारी महानदी जो उड़ीसा में है, उड़ीसा महानदी। और दूसरी बात उड़ीसा। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये दोनों बातें। सबसे बड़ी बात इसके बांध के बारे में पूछ लेता है कि यह भारत का सबसे लंबा, लंबाई में जो सबसे लंबा बांध यही है। भारत का सबसे लंबा बांध है ये। और इनमें से कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकता है। और कभी अगर लंबाई भी पूछ ले तो लंबाई आपको याद रखनी है दोस्तों, 4.8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम हमारे अगले बांध पर पहुंचते हैं। चौथा मेन बांध है हमारा तुलबुल, तुलबुल बांध। तो दोस्तों मैं ऐसे बांध, अब ये तीन तो मेन थे, आगे जो आ सकते हैं या जो कहीं ना कहीं आए ही हैं, तो वही मैं आपको बांध बताने जा रहा हूँ। तुलबुल बांध हमारा झेलम नदी पर है। दूसरी बात, ये कहाँ है, तो ये भी हमारा पंजाब में है। ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। और तीसरी बात कि ये जैसे झेलम जो हमारी नदी है उस पर बनने वाला एकमात्र बांध है, एकमात्र। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला बांध, इसके बारे में इतना ही था, आपको ये याद रखना है अच्छी तरह।
हमारा अगला बांध है नागार्जुन सागर। दोस्तों साउथ में जो बांध है उनमें सबसे ज़्यादा यही बांध पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है आपको कि ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी। और दूसरी बात, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि यही दोनों चीज़ पूछता है कि नदी कौन सी है या राज्य कौन सा है। तो हमारा ये राज्य है आंध्र प्रदेश। तीसरी, मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज कर देता है कि कृष्णा या कावेरी। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि कृष्ण नाग के फन पर शेष नाग के फन पर या नाग के, तो कृष्णा से हमारा कृष्णा नदी हो गई और नाग से नागार्जुन सागर बांध हो गया। तो दोस्तों ट्रिक कैसी लगी आपको बताना दोस्तों। हमारा अगला महत्वपूर्ण बांध है वह उकई बांध परियोजना। दोस्तों गुजरात के ये दो बांध आपसे पूछ सकता है, एक उकई और एक और आगे भाई आएगा वो वाला। तो सबसे पहले ये किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है कि ये ताप्ती नदी पर है। तापी को कभी कहीं कहीं ताप्ती भी लिख देते हैं, ताप्ती। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, ताप्ती नदी। और राज्य आपको क्योंकि ये गुजरात के मुख्य बांध, इसलिए गुजरात का नाम पूछने की भी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम ये आप साथ के साथ नोट करते जाइए, इससे आपको साथ के साथ पढ़ने का मज़ा भी आता है। 7वें नंबर पे हमारा काकरापारा बांध। तो अभी मैंने आपको बताया था कि गुजरात के दो बांध हैं, उन्हीं में से ये दूसरा बांध है काकरापारा। काकरापारा बांध हमारा उसी नदी पर है जिस पे हमारा उकई परियोजना है। तो ये तापी नदी। और दूसरी बात, ये भी गुजरात पर ही है। ये पावर प्रोड्यूसिंग के लिए, बिजली बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये बांध। तो चलिए हमारा 8वां सबसे, ये भी गुजरात में ही है लेकिन ये तापी नदी पर नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्योंकि इसके किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इस वजह से इसको पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात इसकी भी लिख लीजिए कि ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा। और दूसरी बात, नर्मदा नदी। दूसरी बात इसके बारे में कि ये गुजरात में है। और कहीं भी आपको ये पूछ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है सबसे बड़ी विश्व की, वो इसी के किनारे है। याद रखना है, इसी के किनारे है। तो इन चारों में से कोई भी टॉपिक आपसे पूछ सकता है कि कौन सी नदी है और कौन सा वो बांध किस नदी के किनारे। तो चलिए हमारा अगली हमारी जो मुख्य बांध परियोजना है वो, इस बांध के बारे की बात करें तो ये कावेरी नदी के किनारे बांध है। और मैंने अभी एयरफोर्स का पेपर दिया था, उसमें ये मुझसे पूछा भी था। तो आपको बस याद रखना है कि ये किस नदी के किनारे है। और दूसरी बात कि ये किस स्टेट में है। ये भी हमारा दोस्तों आंध्र प्रदेश में ही है। शिव समुद्रम बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ये भी साउथ के जितने भी बांध हैं उनमें। तो 10वां हमारा मुख्य बांध है रणजीत सागर बांध। तो दोस्तों रणजीत सागर बांध भी हमारा मुख्य बांधों में से है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, जो आगे आने वाले 4-5 सागर लगा है उनके पीछे, तो उन्हीं में ये रणजीत सागर भी है। तो इस बांध को हम लिखते हैं कि ये रावी नदी के किनारे है। और दूसरी बात ये पूछ लेता है कि ये किस राज्य में है, तो इसकी आपको ये याद रखना है कि हमारा पंजाब राज्य में है। तो चलिए हमारा 10वां बांध भी हो गया। हमारा 11वां बांध है हमारा गांधी सागर बांध। तो दोस्तों गांधी सागर, जवाहर सागर और हमारा एक है राणा प्रताप सागर, ये 3 बांध हमारे चंबल नदी पर हैं। किस नदी पर है? चंबल।
और ये कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि अलग अलग स्टेट में, इसलिए आपसे पूछे जाते हैं और आपको दिक्कत होती है। तो ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको आज करा दे रहा हूँ कि गांधी सागर बांध हमारा एमपी मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी पर है। तो चलिए, हमारा ये भी बांध हो गया। आपको बस यही याद रखना है 3 चीज़ें, किस राज्य में है, कौन सी नदी पर है और कौन सा बांध है। चलिए, हमारा अगला मुख्य डैम है जवाहर सागर बांध। तो मैंने आपको बताया अभी 3 सागर करके जो बांध है, उस तीनों बांध चंबल नदी पर है। तो ये भी चंबल पर ही है, साथ के साथ लिखते जाइए चंबल नदी। और ये जो मेन चीज़ कन्फ्यूजिंग है कि राज्य कौन सा है, तो आप इसका राज्य लिखिए राजस्थान। राजस्थान में, और वो किस में था, एमपी में। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला बांध है इडुक्की बांध परियोजना। तो इडुक्की बांध हमारा, क्योंकि ये भी साउथ का ही है, तो ये केरल नदी में एकमात्र ऐसा डैम है केरल में, पूरे हमारे राज्य में, जो हमसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है किस नदी के किनारे, पेरियार। पेरियार जो हमारी नदी है उसके किनारे है, साउथ में बहती है। और ये हमारा केरल, केरल में है। तो चलिए, हमारा 14वां नंबर का बांध है हमारा राणा प्रताप सागर बांध। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था 3 बांध ये आगे पीछे हो गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक गांधी सागर, एक जवाहर सागर, एक राणा प्रताप सागर। तो ये तीनों बांध हमारे चंबल नदी पर हैं। और ये वाला डैम वो गांधी सागर एमपी में था, जवाहर सागर राजस्थान में था। तो इसका भी आपको याद रखना है, राणा प्रताप सागर भी राजस्थान में ही है। इसको आप नोट करके रख लें, कभी कभी कंफ्यूजिंग चीज़ें तो पूछ लेता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे इतने मुख्य बांध जो पेपरों में आए हैं। बाकी के बहुत सारे बांध हैं जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।